हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन और नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला 5 से एक कविता जिसका शीर्षक है एक बूंद और जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इस कविता का भावार्थ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम इस कविता का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस कविता का उद्देश्य है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी न घबराने की सीख देना, वर्तमान में प्राप्त सुखों को त्याग कर उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां हासिल करने की प्रेरणा देना, मोती के निर्माण की प्रक्रिया उन्हें समझाना। इस कविता में कवि ने मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए कर्म करते रहने की प्रेरणा दी है। तो चलिए कविता की पहली 8 पंक्तियों का भावार्थ जान लेते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यों कड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो यहाँ उपयुक्त नए शब्द हैं कड़ी जिसका अर्थ है निकली, देव अर्थात ईश्वर, बदा लिखा, चू पड़ूंगी अर्थात टपक पड़ूंगी। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि बादलों की गोद से निकलकर पानी की एक बूंद कुछ आगे बढ़ी ही थी कि वह मन ही मन में सोचने लगी कि मैं घर से क्यों निकली। हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? क्या मैं बच पाऊंगी या धूल में मिल जाऊंगी? क्या मैं अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या कमल के फूल में जा गिरूंगी? कविता की अगली 4 पंक्तियों का भावार्थ। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो यहाँ प्रयुक्त नए शब्द हैं समुंदर अर्थात समुद्र, अनमनी बेमन से। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि उसी समय हवा बहने लगी जो बूंद को इच्छा न होते हुए भी समुद्र की ओर ले गई। वहाँ एक सुंदर सीप का मुंह खुला था जिसमें वह जा गिरी और उसमें गिरकर वह मोती बन गई। तो चलिए अब हम कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ जान लेते हैं। लोग यों ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो यहाँ प्रयुक्त नए शब्द हैं झिझकते अर्थात पीछे हटना, लो अर्थात की तरह। तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जब कुछ लोगों को उस बूंद की तरह अपना घर जब छोड़ना पड़ता है तो वे झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता होती है। वे ये भी सोचते हैं कि घर से बाहर निकलने पर उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वे उस बूंद की तरह सोचने लगते हैं कि उनका क्या होगा, किंतु अक्सर उनका घर छोड़ना उन्हें बूंद की तरह कुछ और ही बना देता है, अर्थात वह घर से बाहर निकलकर समाज में अपना विशेष स्थान बना लेते हैं। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।